वृंदावन और मेरी ससुराल। आज मीरा कहने लगी है, राणा से बोली, राणा तू मुझे बहुत तंग कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, सुन मेरी बात कि वृंदावन और मेरी ससुराल और समार लाड़ा तेरी नगरी सभी लोग बोल लीजिए, तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी। कोई घर द्वार समार राणा तेरी नगरी वृंदावन। और बोली है मीरा, मैं तो श्याम के घर को धाई, हे राणा ओ मैं तो श्याम के घर को धाई, मेरे पिया है कृष्ण कन्हाई, और कोई जैसे तेरो घलिवानी, हे राणा कोई जैसे तेरो घलिवान समार राणा तेरी नगरी वृंदावन। ताली बजाते हुए वृंदावन मेरी ससुराल समार राणा तेरी नगरी वृंदावन। तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी हो राणा तेरी नगरी। कोई जैसे तेरो घलिवार समार राणा तेरी वृंदावन मेरी ससुराल समार राणा तेरी नगरी वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसी बीच में
ये हमारे पास 101 रुपए ब्यास भेंट भिजवा रहे हैं श्रीमान जी धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी की तरफ से आए हैं। और 101 रुपए ब्यास भेंट श्रीमान जी अरविंद शर्मा जी की तरफ से आए हैं, जो इसी ग्राम कुम्होली के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान धन धाम से भरपूर रखे और माल खजाने भरे रहे, ये भगवान से कामना है। और 101 रुपए हमारे पास आए हैं श्रीमान जी अनिल चतुर्वेदी जी की तरफ से, कामना करेंगे भगवान से धन धाम से भरपूर रहें और माल खजाने भरे रहें। और 101 रुपए हमारे पास भिजवा रहे हैं श्रीमान जी गोरेलाल कठेरिया साहब, इनकी तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान धन धाम से भरपूर रखें और माल खजाने भरे रहें। और जी का है कपड़ा है, चलो बड़ी अच्छी बात। और ये वस्त्र और 101 मुद्राएं आपकी तरफ से नवल देव मैया की तरफ से भेंट आई है। कामना करेंगे भगवान से धन धाम से भरपूर रखें, माल खजाने भरे रहे। और अभी माता जी एक नहीं थी, अब पर्ची दे दिया करो। देखो हम नाम तो नहीं जान पाते हैं, बुलवाया करो तो पर्ची दे दिया करो। नहीं अभी और एक माता जी आई थी, 100 रुपए चढ़ा के गई हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जयकारा, तेजी से बोलो। बोलिए सच्चे दरबार की। बहुत सुंदर। तो आज इधर जिस समय भगवान ने अवतार लिया, अवतार लेने के बाद बहुत सी बाल लीलाएं दिखाई, और उन्हीं बाल लीलाओं में एक भगवान कन्हैया ने एक नहीं अनेकों बाल लीलाएं दिखाई हैं। और भगवान का जब जब अवतार हुआ है, जितने भगवान का अवतार हुआ, चाहे भगवान श्री राम का हुआ, चाहे भगवान श्री कृष्ण का हुआ, चाहे भगवान श्री हरि का हुआ, जितने भी अवतार हुए, हर अवतार की एक नई कहानी है, नई कथा है। भगवान के 24 अवतार जो है, 24 अवतार में भगवान ने कोई न कोई कारण था, किसी न किसी कारण के ही भगवान ने अवतार लिए थे। इधर अभी आपने सुन रहे थे माखन चोरी, आपने सुनी अभी। तो एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि भगवान कन्हैया जो थे, और ये हमारे गले में एक पुष्पों का हार और 51 पुष्प मुद्राएं विमल जी की तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान धन धाम से भरपूर रखे और माल खजाने भरे रहे, दान के लिए ऐसी आगे को हाथ बढ़ते रहे, यही भगवान से कामना है। और हमेशा भंडारे भरे रहे। तो मैं आपको बताना चाहते हैं कि भगवान कन्हैया जो थे वो माखन चोर नहीं थे, माखन की चोरी नहीं की थी, लेकिन चोरी नहीं की थी। भगवान कन्हैया ने माखन जरूर खाया था दूसरों का। क्यों खाते थे? सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान कन्हैया के घर में जब नंद बाबा के पास कोई दूसरा काम ही नहीं था, एक ही था, नंद बाबा के 9 लाख गैया। जिसके घर में गाय की कमी नहीं तो उसके घर में मक्खन और दूध दही की कमी कहां से हो सकती है? भगवान कन्हैया माखन चोरी किया करते थे, लेकिन चोरी नहीं किया करते थे। कैसे बताया है? सुखदेव जी समझा रहे हैं कि भगवान कन्हैया जो थे बड़े नटखट थे, और सखियां जब माखन जमाया करती थी तो एक बात बोला करती थी। क्या बोलती थी? भगवान कन्हैया के लिए शब्द बोला करती थी कि रखी रही हूं मैं दत माखन अब, और मोहन रसी आज जमाने का। अरे मेरे मोहन मेरे रसिया, और आई जइयो भोग लगाने।
भगवान कन्हैया को बुलाया करती थी, आ जाओ श्याम, श्याम आ जाओ ना, मैं माखन रख रही हूँ। मेरे मोहन मेरे रसिया आई जाइयो जाई महाने। तो आज सखियां जो है भगवान कन्हैया को बार बार बुलाया करती थी। जब भगवान सखियों की पुकार सुनते थे तो भगवान दौड़े चले जाते थे, और जब घर में पहुंच जाते थे तो सखियां पकड़ लेती थी परेशान करने के लिए। भगवान कन्हैया ने जितनी बाल लीलाएं की हैं, हर एक बाल लीला में एक मकसद था। चीर की भी चोरी की है, चीर भी सखियों की चुराई भगवान कन्हैया ने बचपन में। क्यों चुराए ये भी हम आपको बताते चलते हैं। जिस समय सखियां ब्रजबालाएं स्नान करने के लिए जाया करती थी, और जब स्नान करती थी जल में घुस करके, तो अपने वस्त्र उतार करके जल के बाहर रख दिया करती थी, नगिन होकर के स्नान करती थी। भगवान कन्हैया ने देखा कि इन सखियों को हमें सबक सिखाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेंगी। तो भगवान कन्हैया ने एक दिन जाकर के वस्त्रों को उठा लिया और उठा करके कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और सभी चीरों को टांग दिया है, और सखियों से ये कहा, अगर तुम्हें अब वस्त्र चाहिए तो ऐसी नगिन बाहर निकल के आओ और अपने अपने वस्त्र ले लो। भगवान ने जब इतनी बात कही है तो सखियां कहने लगी हैं कि आज गलती हुई है, आज के बाद गलती नहीं होगी, मेरे वस्त्र मुझे दे दो। तो भगवान कहने लगे, तुम्हें शायद इस बात का पता नहीं है कि जल में वरुण देव का वास होता है, जल में वरुण देव का वास होता है, और जो स्त्री जल में नगिन होकर के स्नान करती है उससे पाप लगता है। गंगा भी स्नान करने के लिए जाती है माताएं, मैंने सभी लोग जाते हैं, कुआं में घुस के डुबकी लगा लगा के नहाते हैं, लेकिन गंगा स्नान जो बताया गया है, गंगा स्नान बाहर बैठ के लोटा से हमारी माताएं बहनें कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें जाकर के हमने तो देखा, वो क्या बोलते हैं, वो भी बनते हैं, रील है। हाँ, तो भगवान कन्हैया ने सखियों से कहा है, सखियों कसम खाओ कि आज के बाद तुम जल में नगिन होकर के नहीं घुसोगी, तब तुम्हारे वस्त्र देंगे। उसी समय सभी सखियों ने कसम खाई है, उसी समय भगवान कन्हैया ने सब सखियों के वस्त्र दे दिए। हर एक कथा के ऊपर कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। बताया जाता है इधर भगवान कन्हैया ने काली नाग को भी नाथा था, महाराज भी किया। महाराज क्यों किया? महाराज का रहस्य, जिस समय भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए, तो भगवान श्री राम ने जितनी भी सखियां मिलती थी, महिलाएं मिलती थी, जितनी भी भगवान श्री राम पर मोहित होती थी, तो भगवान श्री राम ने हर किसी से एक वायदा कर दिया था। अभी हम मर्यादाओं में हैं, मर्यादा से बाहर नहीं जा सकते। इस अवतार में हम तुम्हें नहीं अपना सकते, न तुम्हारे तरफ देख सकते हैं, क्योंकि मैं मर्यादाओं में पुरुषोत्तम हूं। लेकिन द्वापर में मैं तुम्हारे साथ जरूर रास क्रीड़ा करेंगे। ये भगवान श्री राम ने वरदान दिया था, और बताया ये जाता है द्वापर में जब अवतार लेकर के आए, अवतार एक, यानी कि भगवान एक ही हैं, अवतार अनेक हैं, नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, लेकिन जो शक्ति वो एक ही है।
ये ध्यान रखना। लोगों ने बंटवारा कर दिया कि मेरे राम है, कि मेरे कृष्ण है, कि मेरे शंकर है, लेकिन सत्य क्या है, सत्य का किसी को ज्ञान ही नहीं है। बहक जाते हैं, सत्य के पीछे कोई नहीं भागता है। एक समय की बात है, एक नाव नदी में जा रही थी, तो उस नदी में नाव में एक हिंदू और एक मुस्लिम दोनों लोग सवार थे, नदी पार कर रहे। तो नाव जब डगमगानी तो जो मुसलमान थे वो कहने लगे अल्लाह मेरी रक्षा करो, है? वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह पुकार रहे। और हिंदू जो था उसमें हे बजरंगबली बाबा बच के आइयो, मेरी मदद करियो, ना बगाई। जोले बजरंगबली तैयार भाई आए के लिए, तोले हे शंकर भगवान जल्दी आओ। अब बजरंगबली सोचने लगे शंकर भगवान जाए तो हम क्या करेंगे। अब शंकर भगवान तैयार है, दुर्गे मैया बचाए ले हो। अरे पता ही नहीं है, जब तुम खुद स्थायी नहीं हो तो तुम्हारी मदद कौन करने आए। जब खुद स्थायी नहीं हो, खुद पता नहीं है कि हमारा इष्ट कौन है। अरे भगवान का जो स्वरूप है, रूप है, वो अनेक है, लेकिन प्रभु एक है, शक्ति सब एक है। जिस रूप में आप मानो वही एक ही स्वरूप अपने मन में रखो। मन हमारा बड़ा चंचल होता है, मन भटकता रहता है। मन तो कभी कहता है कि ये हो जाए, मन कहता है कि वो हो जाए। एक भजन लिखा था कवि ने, हले एक कवि ने एक भजन लिखा, अरे मन चीती न हो, अरे दुखी रहे जीवन ध्यान रखना। ये जो मन है, मन जिसने काबू में नहीं कर पाया, मन जिसका भटकता रहा, वो जीवन भर दुखी रहता है, कभी सुखी रह ही नहीं सकता। क्यों? मन के भरोसे जो लोग चलते हैं कि आज हम पैदल चल रहे हैं, हमारे पास साइकिल हो, साइकिल आ गई तो मन कह रहा मोटरसाइकिल होती, मोटरसाइकिल भी मिल गई, अब मन कहता है कि 4 व्हीलर होती, 4 व्हीलर आ गई, अब मन कहता है कि वो तो हवाई जहाज। मन की कभी पूर्ति नहीं होती है, जीवन भर इंसान दुखी रहता है। मन जीवी न हो, दुखी रहे जीवन मानव शरीर मिलता है। अरे हुई गई दया नारायण की, अरे मानव काया मिली गजबरी, और स्वार्थ में खोई रहे जीवन में, मन जीती न होई दुखी रहे जीवन। और मन के लिए एक बात बताइए, कौन सी? इस मन को किसका रूप दिया है? अरे मन मकरी को तार कहावे,
मकड़ी को किसने देखा है? मकड़ी देखी है? मकड़ी जब ज्यादा पूर्ति है तो पूर्ति रहती है, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। मन ये मकड़ी का जारा यानी कि मकड़ी का तार बताया गया है। अरे मन मकड़ी को तार कहावे, मन मकड़ी को अरे पूरे पूरे तो गिर जावे, और पारस मत कोई जीवे जीवन मन जीती न होई दुखी तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, वो मनुष्य जीवन भर दुखी रहते हैं जो मन के भरोसे चलते हैं, जिनका मन एकत्रित नहीं है। जब अपने आप का मन कंट्रोल में नहीं है तो क्या परिवार और क्या समाज कंट्रोल में कर सकते हो? हम तो एक ही बात जानते हैं, इस संसार में ना कोई कुछ लेकर के आया है और ना कोई कुछ लेकर के जाएगा। लोग बिना मतलब में कहते ये मेरा ये मेरा ये मेरा। अरे कुछ नहीं है हमारा और आपका। हमें और आपको ये एक कर्तव्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म करते रहो। लेकिन इसी कर्म करते करते भलाई बुराई भी बांध लेते हैं एक दूसरे से। कुछ लोग अहंकार भी करते हैं, घमंड भी करते हैं। जो लोग नम्र बन करके रहते हैं, हमेशा समाज में मिल करके चलते हैं, वो लोग हमेशा समाज में ऊंचे रहते हैं। और जो समाज को छोड़ करके चलते हैं, वो समाज में बेशक अपने मन में समझे कि हम कुछ हैं, लेकिन समाज की नजरों में वो हमेशा गिरे हुए रहते हैं। समाज में हमें मिलजुल करके रहना चाहिए। क्या है इस संसार में? कुछ नहीं है। और कुछ लोग हमने देखा है, हर जगह की बीमारी है। कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि साल में ज्यादा नहीं तो 20 गांव तो बदल ही जाते होंगे हमारे। एक साल में ज्यादा नहीं तो 20 गांव तो हम देख लेते होंगे। हर गांव की अलग अलग रवैया मिलती है। एक बीमारी बहुत बुरी चली है, जात बिरादरी की सबसे बड़ी बीमारी चली है, हर जगह देखा है। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि ये बीमारी बहुत बुरी चली है। और इसी बीमारी के कारण जितना हिंदू है वो नीचा देखता चला जा रहा है, नीचे देखता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। मुसलमानों में क्या जातियां नहीं है? जातियां उन्हों में भी हैं, लेकिन वो जाति से नहीं पहचानते, वो सिर्फ मुसलमान से पहचान रखते हैं। और हिंदू पता नहीं कितनी जातियों में खंडित हो गया है, पता नहीं कितनी जातियां बना दी है। किसने बनाई? जिन्हें शासन हमारे ऊपर करना है। जैसे बैंक वोट फुल करानी है, पार्टी बंदी करानी है, ये व्यवस्थाएं बना दी। इससे अच्छे अच्छे गांव का नाश हो गया। पहले का जमाना था सब समाज एक रहता था, लेकिन अब कहा कि हमाओ नेता है वो, कि वो नेता हमाओ है, हमारी बिरादरी को तो हमाओ है। अरे भगवान ने सिर्फ 2.5 जाति का निर्माण किया है, कोई जातिवादी नहीं बनाई है। एक पुरुष है, एक स्त्री, और आधी जाति वो है जिस ना पुरुष है और ना है स्त्री। यहाँ गांव में तो पता चलता है कि चलो कि वो पंडित जी हैं, कि वो ठाकुर जी हैं, कि वो गुप्ता जी हैं। ये सब पता चल जाता है गांव में जब जानते हैं एक दूसरे को तब। और बाहर निकल के जब जाते हैं तो किसी के ऊपर स्टिकर नहीं लगा होता है कि कौन जा रहे हैं। ये दूर से लोग देखेंगे, यही कहेंगे देखो वो एक आदमी जा रहा है। ये नहीं कहेगा कि ये ठाकुर साहब जा रहे हैं, हा? कोई नहीं कहेगा, क्योंकि किसी के ऊपर स्टिकर नहीं लगा होता। ये हमारी मानसिकता होती है, जो हमारे मन में होती है। भगवान के दरबार में जब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, तो हम लोग भेदभाव क्यों करते हैं?
भेदभाव करना है, हाँ एक चीज से मैं करता हूं, जिस घर में साफ सफाई ना हो, जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता हो, ऐसे घरों से मैं रखता हूं दूरी। अन्यथा मैं हर किसी के यहाँ जाता हूँ, 20 गांव में जाता हूँ तो 20 गांव में जरूरी नहीं कि हमें हमारी यानी कि अपने ही लोग बुला लें, सभी लोग बुलाते हैं। वहां पर मैंने सिटी में ये बीमारी नहीं देखी, हमने अपने गांव देहातों में ये बीमारी सबसे ज्यादा देखी है। हम तो एक ही जानते हैं, जिस इंसान ने अपने कर्म सही कर लिए, जिसके रास्ते सही हो गए, वो जीवन में कभी ठोकर खा ही नहीं सकता है। अरे हमारा आपका क्या है, आज यहाँ है, आज यहाँ तो कल वहाँ, कोई भरोसा नहीं। जितना जी सको हंस करके जियो, एक दूसरे से मिल करके रहो, एक दूसरे से राधे कृष्णा बोलते रहो, राम राम बोलते रहो, जो हमारा और आपका समय अच्छा कट जाए। लोग मरने के बाद भी याद करें कि वो फलाना आदमी था, वो इतना अच्छा था, इतना बढ़िया था, क्या रह जाता है। परीक्षित महाराज, इंसान जिस समय इस शरीर को छोड़ देता है, आत्मा निकल जाती है, तो लोग पीठ पीछे क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था। अगर अच्छा होगा तो, और खराब हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, मर गया, बहुत बेकार था, यही कहते हैं। अच्छाई और बुराई ये दो चीजें रह जाती हैं, अन्यथा कोई पहचान नहीं रहती है। इतना ध्यान रखना। आज भगवान कन्हैया ने भी यही समझाया है, द्वापर में अवतार लेकर के आए, और कोई भी सखी थी, किसी भी सखी का वर्णन नहीं था, नहीं वर्णन दिया गया। तो आज भगवान कन्हैया ने जब महाराज किया, तो जो त्रेता में वायदा किया था सखियों से कि द्वापर में मैं आकर के तुम्हारे साथ महाराज करूंगा, तो भगवान योगी राज के अवतार में जब आए द्वापर में भगवान श्री राम, तो श्री राम ने द्वापर में कृष्ण का अवतार रखने के बाद सखियों का जो महाराज था, जो वायदा किया था, वो पूर्ण कराया है। इधर सुखदेव जी कह रहे, हे राजन,